नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है कुरैशी स्टेट फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और हमने वही आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था कुरैशी स्टेट फार्म का सबसे मेन घोड़ा सुल्तान, और उसके 4 रिजल्ट हमने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाए थे। तो किसी भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी हमने भाई उस वीडियो के अंदर एक और बात भाई बताई थी हमने भाई कि जैसे सिकंदर भाई यूपी के रहने वाले हैं और यूपी से अहमदाबाद आए और अपना इतना बड़ा मुकाम बनाया। तो मेरे को लगता है कि वो स्टोरी आपको घोड़े के हिसाब से भी देखनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में एक प्रेरणा लेने के हिसाब से भी देखनी चाहिए कि ज़िंदगी में अगर ईमानदारी से काम करा जाए और मेहनत से काम करा जाए तो इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी हम आपको कुरैशी स्टेट फार्म की 4 घोड़ियाँ हैं जो इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सिकंदर भाई, अगर बात करें जो सबसे पहले हम लोगों को घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है साहब मालेश्वरी। मालेश्वरी। और अगर बाप की बात करें तो बाप कौन है इसका? इसका बाप है साहब रणसी गांव में ब्लैक कलर का घोड़ा था, इसका नाम था वाड़ा। 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 ओके। और अगर माँ की बात करें? माँ की तो साहब नहीं मालूम, मैंने माँ का नहीं पता माँ है। की नहीं मालूम। और हाइट में? हाइट में 62.5 प्लस है। 62.5 प्लस। एक बार 100 विनर है। जसरा 100 की विनर है। हाँ। और उम्र में कितनी हो गई होगी? लगभग 8 साल की हो गई। 8 साल की। और मार्किंग? 3 पाँव और पट्टा। 3 पैर सफेद और पट्टा। पट्टा। तो सिकंदर भाई, कितना टाइम हो गया अपने फार्म पर इस घोड़ी को, और आप कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ी? मैंने साहब यहीं से अहमदाबाद से ली थी, मेरे पास लगभग 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। 2 साल। तो आपके पास में 2 साल में बच्चे दिए कोई? हाँ, मेरे पास बच्चा है उसका एक, और अभी 8 महीने की सुपर है भारत रत्न से। भारत रत्न से? हाँ। और जो पहले बच्चा दिया था वो किस घोड़े से दिया था? वो मेरे अपने घोड़े का सुल्तान का बच्चा है। आपके घोड़े का सुल्तान का ही बच्चा है? हाँ। तो जैसे इस घोड़ी के बारे में बात करें तो सिकंदर भाई, अब तो थोड़ा पता समझ में आने लग गया होगा, मेरे लगता है कि क्या क्वालिटी होती है घोड़ा घोड़ियों में, सब समझ में आने लग गया होगा। थोड़ा हाँ, तो मालूम पड़ने लगा थोड़ा। शुरुआत में कैसा रहता था सिकंदर भाई? कुछ समझ में आता था कि बस सिर्फ घोड़ा है तो घोड़ा ही है? नहीं, शुरुआत में तो अपने यहाँ तो यूपी में हम तो घोड़े घोड़े बोलते थे। लाइन फैन तो पहले थी नहीं, यहाँ भी कुछ ऐसा मालूम नहीं था। लेकिन ये अभी 3-4 साल से घोड़े घोड़े, जब घोड़ी पे घोड़े खुलवाए तो मालूम पड़ा लाइन है, तो अब लाइन का खबर पड़ने लगा, घोड़े लेके आए। अगर सिकंदर भाई आप यही फार्म अगर अपने यूपी सिकंदराऊ में खोल देते तो लोग पागल बोलते कि नहीं बोलते? अगर किसी को ये बोल देवे कि भाई ये 10 लाख का घोड़ा है? देखो वहाँ क्या है, लाइन के घोड़ों की कोई क्रेज है नहीं, वैल्यू नहीं है वहाँ। तो तांगे में ना भट्टे में वही चलते हैं। बिल्कुल। या कोई शौकीन घर पे राइडिंग करने वाला हो वही रखते हैं वहाँ तो। बाकी तो और कोई नहीं, ब्याह शादी वाले रखते हैं। बिल्कुल। उधर इतना है नहीं घोड़ों का। और देखो यूपी में क्या इतने कारोबार नहीं है। आदमी घोड़ों का शौक कब करता है साहब? कारोबार से, तरक्की से करता है आदमी। ये ऐसे थोड़ी कर लेगा। घोड़े दूध तो देते नहीं। नहीं, तो साहब खर्चा होता है इनके पीछे साहब। तो सिकंदर भाई, जैसे अगर हम बात करें मार्केट की, तो घोड़ा मार्केट में जब शुरू में आए थे तो कुछ प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? प्रॉब्लम तो आई थी हमारे पास। ऐसी प्रॉब्लम आई थी कि अब हमारे पास घोड़ी थी एक, तो हमने लोगों को पूछा कि अच्छे अच्छे घोड़े इसमें खुलवाने हैं, तो घोड़े वालों के पास जाते थे तो बड़ा भाव खाते थे साहब। हाँ। लेकिन अब हम नए थे तो चलता था, कोई बात नहीं। लेकिन आदमी को कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है। हाँ, ठोकर लग के अक्ल आती है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी आदमी जाए, अगर घोड़ा रख रहा है और घोड़ा प्रेमी है, तो मेरा लगता है छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी को बराबर तवज्जो देनी चाहिए। साहब जी, मेरा तो ये सिस्टम है कि मैंने मेरे कारीगरों को भी बोल रखा है कि दरवाज़ा पूरे दिन खुला रखो, कैसा भी इंसान आए बिंदास आने दो, वो देखता है, देखने दो, चाय पानी पिलाओ। पर सिकंदर भाई, वो चीज़ आप इसलिए करते हो ना क्योंकि वो वक्त आपने देखा है, और जिसने वो वक्त देखा ही नहीं है उसको क्या पता? हाँ, सही बात है साहब, बिल्कुल। जिसने नहीं देखा वो क्या जानेगा साहब। जिसने नहीं देखा उसको तो ऐसे ही लगेगा ना, भाई किसी को गेट के अंदर मत आने दो। लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए साहब। पर आपको क्या लगता है कि जैसे कि घोड़ा मार्केट में अगर इंसानियत होती, देखो सारे लोग एक जैसे नहीं है, नहीं, पर जो कुछ लोगों की वजह से ये मार्केट ऐसा हो रहा है, तो अगर इंसानियत होती तो आज जो लोग बोलते हैं भाई नया बंदे को तो यार इतने का घोड़ा दे दिया, तो वो लोग करते क्या? अगर इंसानियत नाम की आप जो बात कर रहे हो, कितने लोग तो साहब ऐसे भी हैं कि देखो घोड़ों में बड़ी तरक्की भी कर लिए हैं, कितने लोग ऐसे भी बर्बाद भी हो गए बेचारे नए लोग।
पर बर्बादी वाले लोगों को पता नहीं चलता ना, तरक्की वाले लोगों का पता चलता है बस। हाँ, वो पता इसके लिए नहीं चलता ना कि उनके अम्मा अब्बा की कमाई होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो करके करते हैं। हाँ लेकिन सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी अभी घोड़ी जो है भारत रत्न से 9 महीने की प्रेग्नेंट है। 8 महीने की उम्र हो गई और 9वां महीना रनिंग है। 9वां महीना रनिंग है। अगर सिकंदर भाई बात करें हम जो दूसरी घोड़ी लोगों को दिखाने जा रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है देवश्री। देवश्री। देवश्री और नाम। कौन है इसका बाप? इसका डायरेक्ट देव है। डायरेक्ट देव है। हाँ। और माँ का पता है क्या? नहीं, माँ का नहीं, मैंने बच्ची ली थी। बच्ची ली थी। और उम्र में बात करें? अब 4 दांत हुई है। 4 दांत हुई है। हाँ। और हाइट में कितनी हो गई होगी? हाइट में 63 64 हो गई है। 63 64। हाँ। और मार्किंग की बात करें? माथे पे पान है और एक पाँव में जवाब है। तो ये घोड़ी कहाँ से लेके आए थे सिकंदर भाई? ये भी यहाँ अहमदाबाद से ही ली थी। अहमदाबाद से। कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे? ये 2 साल हो गया। बच्ची ली थी हमने छोटी। और आज क्या उम्र बता रहे हो आप इसकी? अब 4 दांत हुई है और 9वां महीना चालू है। सुब्बर है वो। ये भी सुब्बर है? हाँ। ये किस घोड़े से सुब्बर है? ये मेरे अपने घोड़े से सुब्बर है। सुल्तान से ही? सुल्तान से। बाकी इससे पहले कोई बच्चा लिया हुआ है इससे? नहीं, पहला बच्चा देगी अब। अच्छा, पहला बच्चा देगी आपके फार्म पे। तो सिकंदर भाई जब घोड़ी बच्चा देती है तो मन में देखो, आप तो आपके फार्म पे बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं रहती होगी, पर जब घोड़ी बच्चा देती है तो क्या मन में रहता है कि बच्चा ऐसा आना चाहिए कि वैसा आना चाहिए? बच्चे के लिए हम रात भर जागे हैं। क्यों रात भर क्यों जागे? हमारी घोड़ी ठंडी में बच्चा देती थी और रात भर जागते थे और आग जला के उसको तापनी कराते थे। हाँ। और रात भर जागते थे। हम लोग नए थे ना, संभाल नहीं पाते, कई बच्चे छूट भी गए। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े बच्ची और बच्चे बड़े अच्छे छूट गए। हाँ। तो जब बंदा सिकंदर भाई नया रहता है तो उसको क्या क्या तकलीफें आती है? आपको क्या क्या तकलीफें आई, उनके बारे में बताओ जरा। हमको खिलाने पिलाने में, रखने में तो कोई तकलीफ नहीं आई। हाँ। खाली बच्चे संभालने में थोड़ा तकलीफें आई। हाँ। बराबर है। और हम थोड़ा ये बाल भंवरी के मामले में नहीं जानते तो उसमें थोड़ा बहुत तकलीफ है, बाकी तो और तो कुछ नहीं। तो कभी कभार ऐसा हुआ कि बाल भंवरी वाला गलत जानवर आपको किसी ने दे दिया हो? नहीं, मैं लेके ही नहीं आया। मैं बिना दिखाए किसी को, जानकार को, हमारे एक दोस्त है उनको दिखा के लाता था मैं। यानी कोई भी जानवर लाते थे तो उसको दिखा के फिर लाते थे? हाँ, ये हमारे एक दोस्त है रफीक भाई। हाँ। वो जानते हैं। वो मेरे लगता है घोड़ों में थोड़े एक्सपर्ट है ना? हाँ, उनका वही काम है। तो हम उनको पूछ लेते थे कि भाई ये भंवरी का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो जैसे अभी अगर बात करें सिकंदर भाई, तो घोड़ा घोड़ियों को डाइट में क्या देते हो? यानी कि बाहर की डाइट देते हो या अपनी खुद की डाइट दे रहे हो? नहीं, बाहर की डाइट तो हमने आज तक नहीं दी साहब कभी। अच्छा। हमारे देसी दाना पानी चारा होता है ना, वही देते हैं। जैसे चारे में मूंगफली का चारा है, ज्वार का पूला है, उसकी कुट्टी करके देते हैं। और लीला चारा कर लेते हैं, रुचका वुचका घास है, उसकी कुट्टी करके वो देते हैं। यानी सब जो है वो घर का है? हाँ। और दाने में जो होता है, बाजरी है, गेहूँ है, जौ है, चना है, इसको सबको मिक्स करके और दड़ के वो देते हैं। तो जैसे कुछ खेत में भी उगा रखा है क्या अपने? हाँ, रुचका करा है, घास करी है, वो खेत में करा है। तो सिकंदर भाई अभी भी मन में कुछ ऐसा आता है कि जैसे भगवान की दया से सब कुछ है, पर अभी भी मन में आता है कि यार घोड़ों में ये भी करना है, या फिर कोई ऐसा बच्चा आवे जिसको हम रिंग में लगाएं, हमारा और नाम करे, या फिर कोई ऐसी घोड़ी आए, ऐसा कुछ आता है कि मन में विचार? नहीं, घोड़े जब से रखे हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है तो उमंग तो थोड़ी बढ़ती है कि घर पे अच्छी बच्ची पैदा होए और हमारा वो नाम करें, रिंग में उतारें, बराबर है, लोग देखें तो उसकी देख के खुश हो, में तारीफ करें तो हमारा भी दिल खुश हो गए। तो यानी कि अभी भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश है? हाँ, अच्छे से अच्छा करने की। बाकी तो कुदरत के हाथ में साहब। वो तो इंसान के हाथ में, तो क्या हम तो सिर्फ एक मेहनत कर सकते हैं, बस कोशिश कर सकते हैं साहब। सिकंदर भाई हम लोगों को जो तीसरे नंबर पे एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम है साहब नीलम। नीलम। हाँ। और नीलम का बाप कौन है? इसका नीलम का बाप है एग्री का बच्चा। हैग्रीव घोड़े का बच्चा? हाँ, हैग्रीव घोड़े का बच्चा। ये हैग्रीव की पोती है। हैग्रीव की पोती हो गई। हाँ। और उम्र में कितनी होगी ये? 18 महीने की हो गई साहब। 18 महीने की। हाँ। और हाइट में कितनी होगी? 60 के आसपास हो गई। 60 के आसपास में। और कलर क्या है इसका? इसका महुआ कलर है साहब। महुआ कलर है। तो बच्ची क्यों लेके आए? ये मैं देखी थी और मेरे को बड़ी अच्छी लगी, सुंदर लगी, तो मैं ले आया था साहब। तो कितने टाइम हो गया अपने फार्म पे इस बच्ची को? 5-1 महीने हो गए। 5 महीने करीब। वो पुरस्कार का मेला लगा, उसके 1 महीने के बाद लाया था मैं। तो सिकंदर भाई कौन कौन से मेले और कौन कौन से शो में घूम के आ चुके हो? राजस्थान में पुष्कर है, महाराष्ट्र में सारनखेड़ा है,
और यहाँ गुजरात में मेहसाना, पाटन, जसरा, ये सब घूम लिए। सारे मेले। हाँ, पंजाब नहीं गया मैं। तो अपने बिजनेस से आपको इतना टाइम मिल जाता है कि मेले वगैरह घूमने का, सो- या फिर ये है कि दिमाग में एक वो जुनून चढ़ा हुआ है कि भाई कुछ भी हो जाना तो है ही? देखो, टाइम तो आदमी के पास, गरीब आदमी होता उसके भी नहीं पास नहीं होता टाइम, बिल्कुल। टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल। तो कितना टाइम दे देते हो फार्म पे? मैं टाइम दे देता हूँ, काफ़ी टाइम दे देता हूँ। मैं सुबह घर से आता हूँ फैक्ट्री, वहाँ काम संभाल के घंटे 2 घंटे 3 घंटे जैसे सेट होता है, उसके बाद फिर फार्म पे आ जाता हूँ मैं। तो फार्म पे यानी कि एक दिन में 4-5 घंटे रहते ही हो यानी कि। हाँ, बाकी मेरे को लगता है आपके फार्म पे कुछ नहीं तो लोग घोड़े वाले आते जाते रहते ही होंगे। नहीं, आते रहते हैं, मेहमान सब आते रहते हैं और अच्छे लोगों से ताल्लुकात बन गए हैं, सब मोहब्बत करते हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, आते आते रहते हैं। फिर आपका स्वभाव थोड़ा सा नरम है ना, नहीं, तो मेरे को लगता है देखो आदमी क्या है, जिसका स्वभाव नरम होता है उसी आदमी से अटैच होता है। अभी अभी आप यही स्वभाव में तेजी लेके आ जाओ तो फिर कौन आएगा फार्म पे, सब बताओ? दिल अच्छा होना चाहिए और जुबान अच्छी होनी चाहिए, सब अपने हो जाते हैं। तो कभी कभार जैसे मार्केट पे जैसे आप घोड़ा घोड़ी लेने जाते हो तो जैसे कोई देता है या लेता है, जैसे कल आप एक मेरे को वो डायलॉग दे रहे थे कि भाई घोड़ा लेने बेचने जाओ, तो वो कौन सा डायलॉग था वो? अरे साहब जी, घोड़ों पे तो बताओ, आपको ऐसा है कि घोड़ा बेचने जाओ तो कोई लेता नहीं और खरीदने जाओ तो कोई अच्छी चीज़ देता नहीं, ऐसे मिसले है। तो आदमी को बड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए घोड़े में। पैसा खरीदने जाओगे, आप पैसा डाल दोगे, वापस निकलेगा नहीं पैसा। कभी हुआ क्या आपके साथ में भी ऐसा? हो गया, एक आध बार तो ऐसा हो गया है। अच्छा, हो गया है। हाँ, हो गया यानी ये जिंदगी में थोड़े घोड़ा मार्केट में खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे ही है यानी कि। आदमी देखो, जब कोई काम करेगा तो उसमें थोड़ा नफा नुकसान तो होगा, लेकिन आप इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, मालिक को याद करके काम करे। पर घबरा गया तो फिर उसका तो कोई मतलब हाँ, नहीं। फिर काम ही नहीं करना चाहिए, घबराए तो फिर काम करने का क्या फायदा। क्योंकि जब तक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी तो ऊपर भी नहीं जाएगा। बस बस बस। बाकी अगर बात करें हम, जो चौथी घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है देवप्रिया। 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 और इसका बाप कौन है? डायरेक्ट देव है। डायरेक्ट देव है। डायरेक्ट देव है। और अगर उम्र में बात करें तो? अब 2 दांत कर रही है। अच्छा, 2 दांत कर रही है। हाँ। और अगर हाइट में बात करें तो? 66 है। 66। हाँ। इतनी बड़ी बच्ची कहाँ से लिया है देव की? छोटी बच्ची ली थी, वो हमारे भाई हुई 3-4 महीने की थी, हमने ली थी जब। 4 महीने की? हाँ। तो आप कहाँ से ले आए थे 4 महीने की बच्ची? वो हमने घोड़ी ली थी, उसकी माँ उसके साथ में आई थी वो। तो जब 4 महीने की ली थी तो आपको पता था इतनी हाइट में जाएगी? नहीं, वो तो बहुत बहुत छोटी थी, बहुत लगती भी नहीं थी, कोई 30-40 हज़ार की भी नहीं लेता, ऐसी थी वो। अच्छा। हाँ। तो आप क्यों ले आए फिर? वो सब जानवर शौक के चक्कर हाँ, वो में? ले ली थी, बच्ची थी वो, लेकिन वो धीमे धीमे 5-7 महीने में जैसे जैसे उम्र हुई, उसने रंग दिखाया अपना, तो आज देखो तुम्हारे सामने खड़ी है साहब। तो जैसे अपन बात करें इस बच्ची की, तो अभी प्रेग्नेंट कराई किसी से? नहीं, अब घोड़ा डालेंगे इस पे। तो कौन सा डालने वाले, कुछ सोचा, दिमाग लड़ाया क्या? ऐसे तो लोग बोलते हैं कि साहब काला कांटा है, दिलबाग है, लेकिन मैं तो मेरा ही घोड़ा डालूंगा साहब। अब सुल्तान जब को ही। मेरा घोड़ा इतने अच्छे बच्चे दे रहा है तो मैं क्यों डालूं दूसरा। तो जैसे अगर हम बात करें बच्ची की, तो बच्ची की एक आंख में प्रॉब्लम है, वो सर तो क्या हो गया था? वो यानी बचपन से आई है या नहीं, बीच में हो गई है? 2 महीने की थी वो, हाँ। तो उसकी आंख में थोड़ा वो लोखंड का बोल्ट लग गया था। अच्छा, किसी से लग गई होगी। हाँ, तो ठीक इलाज कराया था उसका, ठीक हो गई थी, लेकिन उसने वापस थोड़ा सा बाकी रह गया था, दीवार से खुजा लिया, तो फिर वापस खराब हो गई वो। तो चलो, पर ब्रीडिंग के हिसाब से तो है ही है। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई अपने तो को। कभी मांगी नहीं गया? क्योंकि मेरे को कई लगता है कि लोग आजकल हाइटदार बच्चियों की तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। कई लोग मांग रहे हैं उसको, तो मैंने दी नहीं है उसको, तो बड़े अच्छे पैसे दे रहे हैं उसके तो। अच्छा। हाँ। और मेरे को लगता है आपने तो बस ऐसे ही ले ली, आपको तो पता भी था अपने नहीं कि को इतनी मालूम भी नहीं था, मेरे को उस टाइम पे कोई 50,000 देता तो भी दे देता मैं। जाएगी। और आज आज तो 50 लाख की भी नहीं दूंगा मैं। यानी देखो, एक बच्ची का नसीब है कि उस टाइम पे कैसी थी और आज कैसी बन गई। वो हमारे नसीब में थी वो बिल्कुल। वो हमारे नसीब में थी। जिनके पास से लाए हैं वो भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन आज उन्होंने हमको जानवर दे दिए, आज उनके पास दूसरे जानवर हैं, लेकिन बेचारे जो जानवर मेरे को दिए ना, उनके लिए वो सोचते हैं कि ऐसे जानवर नहीं मिल रहे उनको। सोना दे दिया आपको। हाँ। तो सिकंदर भाई, जैसे बात करें घोड़ों के एक एक्सपीरियंस की, हम्म। इतना यानी कि आपने पैसा लगाया फार्म बनाने में, सब कुछ करने में, कभी अनुमान लगाया कि फायदे में कि घाटे में हो?
देखो हम तो साहब फायदे फायदे में घाटे में नहीं है। कैसे? हम तो ऐसे फायदे में साहब कि हमने जो फार्म बनाया हाँ, तो हमारे पास तो एक ही घोड़ी थी, तो उससे 2-4 हो गए, हाँ हाँ एक आध 2 खरीद लाए तो थोड़े बढ़ गए, तो फैक्ट्री पे रखते थे हम। हाँ हाँ ये जमीन ली हमने हाँ हाँ घोड़ों के लिए। हाँ हाँ, अगर घोड़े नहीं होते तो हम इतनी ज़मीन नहीं लेते। बिल्कुल। जमीन ली वो टाइम पे सस्ते भाव में 30-35 लाख रुपए बीघा। हाँ हाँ, आज जमीन का भाव है यहाँ 2 करोड़ का। 2 करोड़। अगर घोड़े नहीं होते तो हमको जमीन का शौक ही नहीं था। यानी मेरे को लगता है कि घोड़ों ने 4 गुना ज्यादा तरक्की तो वैसे ही दे दी आपको हम जमीनों इतने में। कोई धंधे में कमा भी नहीं पाते तो। यानी कि एक घोड़े देते तो हैं अगर दिल से सेवा हाँ, करो। मेहनत करो, अगर दिल से सेवा करो। और हम तो मालिक की मेहरबानी है साहब, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास ऐसे ऐसे घोड़े होंगे, बच्चे होंगे, घोड़ियाँ होंगी। पर एक बात तो है सिकंदर भाई, आप जो दिल में आ रहा है वही बोल रहे हो। यानी मेरे को लगता है कि जैसे कि जो दिल के भाव है वही निकल के आ रहे हैं। वरना इंटरव्यू में क्या होता है, अधिकतर लोग कभी कभार क्या है थोड़ी सी गप्पे भी फेंक जाते हैं। देखो बनावटी बात करने से प्रदीप भाई कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुदरत के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आप मट्टी को बोलो सोना तो सोना नहीं बनेगी, सोना तो सोना ही रहेगा, मट्टी मट्टी रहेगी। बिल्कुल हकीकत बात बोली। तो भाई सिकंदर भाई, जैसे इसमें जो लोगों को हमने 3 घोड़ी और एक बच्ची दिखाई, कोई सेल के हिसाब से है, कोई भाई लेना चाहे तो? देखो सेल का तो ऐसा है कि मेरा घोड़े का कोई व्यापार है नहीं। बिल्कुल। ये शौक में इतना हो गया है, लेकिन फिर भी अब ये शौक में इतना हो गया, बच्चे होंगे, घोड़ियाँ बढ़ेंगी तो मेरी लिमिट होगी उतनी ही रखूँगा। बिल्कुल। ये तो हर साल बच्चे देती हैं 11-12 महीने में। तो यानी कि कोई आने लेने वाला बंदा होगा तो दे भी सकते हो हाँ, ना? कोई ऐसा नहीं है कि हम दे भी सकते हैं, कोई दूसरा पसंद आए तो हम ला भी सकते हैं। बिल्कुल। और बाकी मेरे को लगता है इसमें भी आता जाता रहे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, वो अच्छा रहता है। जैसे हमारे पास से किसी को पसंद आया वो ले गया, हमको कहीं पसंद आया तो हम ले आए। फिर होना चाहिए फिर बदल। भाई सिकंदर भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि देखो क्या होता है, एक जो दिल की बात होती है ना, वो अगर आदमी दिल से बात करे तो पता लगता है साफ कि ये आदमी भाई साहब बिल्कुल नेचुरल बात कर रहा है। और एक आदमी जो बनावटी बातें करता है ना, उसका भी पता लगता है कि ये बनावटी बातें कर रहा है। उसमें कुछ नहीं मिलता है। मिलता नहीं है, पर लोग करते ही है ना। करने को करते आप रहते। भी इंटरव्यू देखते हो ना घोड़े के। झूठ कोई भी चीज का, कोई भी धंधे का झूठ कब तक चलेगा? एक दिन तो उसका राज खुलता है। बिल्कुल। और गलत बहुत दिन चलता नहीं है। तो भाई लोग जो भी घोड़ा मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, तो भाई सच का व्यापार करो। और मेरे को लगता है सच का व्यापार करेंगे तो नए लोग भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा एंटर होंगे। प्रदीप भाई, नए आदमी को तो, जो पुराने आदमी है ना, उनको नए को तो बहुत संभालना चाहिए कि उसको बेचारे को नए को नॉलेज नहीं है। उसको बेचारे को अगर जरा भी टेका मिलेगा ना तो उसका शौक जागेगा, उसकी उमंग जागेगी। पर आज जो उमंग जगह कौन रहा है? और अगर बेचारे की स्टार्टिंग में उसकी उमंग टूट गई ना तो वो अपने बच्चों को भी बोल देगा कि कभी ये काम मत करना, घोड़े कभी मत रखना। हाँ। चलो सिकंदर भाई, बहुत बढ़िया। बाकी हम भाई आपको पार्ट 3 के अंदर सिकंदर भाई का जो फार्म है किस तरीके का बना हुआ है और 2 बच्चे वाली घोड़ियाँ हम आपको पार्ट 3 के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सिकंदर भाई। नमस्ते साहब प्रदीप भाई।